इसको सुबह उठते ही इतना बड़ा कप और उसके अंदर इतने सारे टोस्ट बिस्किट खाने को चाहिए। वो पूरे साल के व्रत करती है। आप लोगों को पता है या नहीं है? इतनी कठिन तपस्या कर रही है हिंदुस्तान के अंदर रहने के लिए। एक टाइम का भी खाना कभी खाती है कभी नहीं खाती है। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो भैया जब जब टीआरपी नीचे होने लगती है, भैया जी आ जाते हैं हमारे महान वकील साहब हैं अपनी बहन की टीआरपी बढ़ाने के लिए। मतलब आते ही बहन की जोर शोर से बड़ाइयाँ चालू हो जाती हैं कि भाई मेरी बहन तो 12 महीने के व्रत करती हैं। मेरी मम्मी को फ़ोन कर करके पूछती हैं कि आज कौन सा व्रत है, आज कौन सा तीज त्यौहार है। इतने व्रत करती हैं और उसके लिए मैं कल का आग्रह था और इस अवसर पर जो सीमा व्रत रखती थी लगातार 3 वर्षों से सनातन धर्म को, अभी माता जी से पूछकर व्रत रखती थी, हमारी पता रखती थी। अब ये कैलेंडर मिला है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का कैलेंडर है और इस कैलेंडर में लेके आया हूँ यूपी के, जिसमें योगी जी और मोदी जी के फोटो लगे हुए हैं और मैं अपनी बहन को सप्रेम भेंट कर रहा हूँ। और मुझे तो बच्चों के बुलाने पे आया हूँ। मैं तो बच्चे बोला आप आ जाओ तो मैं आया हूँ। बच्चों को तो पता ही नहीं है भाई तुम्हारे कितने सारे कांड हो रहे हैं। बच्चों को क्या मालूम, बेचारों को बच्चों को तो कुछ भी नहीं पता। बच्चों को तो जिनके बच्चों के खुद के कपड़े पहनने की उनको बेचारों को होश नहीं है, जिनको अपने बाल बनाने के होश नहीं है, उनको कैसे पता चलेगा कि मामा जी आ रहे हैं। और मामा जी आप एक बात बताइए, जब से ये मीरा को गोद ली है तब से आपने किस बच्चे के सिर पे हाथ फेरा है? दिल पे हाथ रख के बताइएगा, हैं जरूर बताइएगा। और आप सब भी बताइएगा कि मामा जी ने जब से ये अडोप्टर ये मीरा आई है उसके बाद कौन सा, पहले तो मुन्नी को हाथ लगाते थे करते थे, है ना, उस बच्ची को दुलार करते थे। अब मामा जी ने सब बंद कर दिया है ना, क्योंकि मामा जी ने अब जुगाड़ कर दिया है 2 और हिंदुस्तान की अंदर रहने के लिए, अपने आधार कार्ड और नागरिकता, है ना। तो वो बस अब वो 2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, है ना, वो 2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब वो सब कुछ है। और ये पूरी सनातनी हो गई। घर में एक भी तस्वीर भले भगवान की ना है ना, एक भी तस्वीर चाहे भगवान की नहीं है लेकिन फिर भी पूरी सनातनी है। चप्पल पहन के सूर्य देव को जल चढ़ा है लेकिन पूरी सनातनी है ना। कुछ प्याज नहीं खाती हूँ, लहसुन नहीं खाती हूँ, लेकिन दिखा दिखा के वीडियो में प्याज डाल रही है, लहसुन डाल रही है, बिरयानियाँ बन रही है, वो सब मैं खा रही हूँ। लेकिन मैं फिर भी सनातनी हूँ, है ना। मैं सनातनी के नाम पे रोडों पे नाचती हूँ। मैं ऊपर है ना बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे मतलब पेट दिख रहा है ऐसे कपड़े पहन के मैं छतों पे नाचती हूँ, है। लेकिन फिर भी मैं सनातनी हूँ, ठीक है ना। और लोगों को मेरी बात बुरी लगती है भाई, मेरी बात बुरी लगती है मेरे को बोलते हैं हाँ तेरा घर चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। अब तो मैं कहती हूँ इसी की वजह से मेरा घर चल रहा है। और अगर ये चलेगी ना तो मैं भूखे मर जाऊंगी, बिल्कुल कंप्लीटली मेरे हाथ में कटोरा आ जाएगा और मैं भीख मांगती फिरूंगी, ठीक है ना। उसके बाद प्लीज़ आप जितने भी इसके सपोर्टर हैं, प्लीज़ आप मेरे घर पैसे जरूर पहुंचाइएगा। फिर मैं तो भूखे मर जाऊंगी, है ना। इसीलिए इसका नाम रात दिन इसी का नाम जपती हूँ, है ना। इसी की वजह से मैंने मेरे घर के अंदर सब कुछ किया है। ये नहीं आई थी उससे पहले तो मैं बिल्कुल भूखे मर रही थी बेचारी के पास, मेरे पास कुछ था ही नहीं, है ना, मेरे पास कुछ भी नहीं था। इसकी वजह से मैं लाखों रुपए महीने के कमा रही हूँ। आप किसी को पता है कि नहीं है, हैं? मतलब इतने नीचे गिर गए ना, मेरे को इसके पीछे बोलते हैं मैं नचनिया हूँ। अपने गिरेबान में जाके देखो तुम क्या हो, है ना। मार के तो नहीं आई है, मार के नहीं आई तो क्या कौन सा महान कार्य किया है? बच्चों की जिंदगियां बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान से हिंदुस्तान में लेके कौन से इन बच्चों को यहाँ की नागरिकता है बताओ ना। 3 साल से यही भैया जी इसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। कौन सी नागरिकता है इसके पास में, है? ये कौन सी ये परमानेंट रह जाएगी ये आप भी देखना। लेकिन जिस दिन आंखें खुलेगी ना, जिस दिन बहुत बड़ा कांड होगा, तब समझ में आएगी आप लोगों को भी कि भाई सच में ही ये हेटर्स बोलते थे ना, सच बोलते थे। लेकिन कहते हैं ना कि वो नचनियाँ हैं कोठे, कहते हैं ना पहले तो कोठे देखने के लिए आदमी को घर से बाहर निकलना पड़ता था। इसीलिए इसकी सपोर्ट ले रहे हैं कि आराम से घर बैठे आप कोठे चल रहे हैं, आराम से आदमी कुर्सी पे बैठे या सोफे पे बैठेगा,
हाथ में पॉपकॉर्न लेगा और उसके कोठे की नचनिया की नाच देखेगा। तो लोग चाहते हैं कि ये नचनिया है ना, ये नाचती है, अपना इंटरटेनमेंट हो रहा है। और जो इसके लिए ना रात दिन मरे जा रहे हैं, इसकी वजह से जिनके लाखों रुपए जिन्होंने अपनी जेब में भरे, उनको मालूम है आज ये बुढ़ी हो जाएगी तो कल 3 बड़ी और हो रही है ना। आज इसके नाम का खा रहे, कल 3 उनके नाम का खाएंगे, ठीक है ना। मुझे बोलते हैं वो बच्ची के लिए बोलो, बच्ची के लिए तो बाकायदा मैंने मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो बनाया है, ठीक है ना। आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट तो बहुत है, लेकिन ऐसे गंदे टैलेंट नहीं है हमारे अंदर, ठीक है ना। हमें हमारा घर देखना पड़ता है, बच्चे देखने पड़ते हैं, जॉब करनी पड़ती है, हमारे घर के अंदर क्या है क्या नहीं है सब कुछ देखना पड़ता है। लेकिन हम तो यहाँ शो ऑफ नहीं करते हैं आके। आप लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हम तो कुछ काम ही नहीं है हमारे पास में, सिर्फ एक सिम्मा इधर सिम्मा इधर सिम्मा इधर, सुबह से शाम तक सिम्मा इधर तो सिम्मा इधर से ऐसा कोई लगाव नहीं है हमको। लगाव आप लोगों को है ना, जो हम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बहन बेटियों को, ठीक है ना। इतना गंदा गंदा तो ये पता चलता है आप लोगों का कि परवरिश हुई है या पाले गए हो, है ना। जबकि मैंने तो साफ कहा है भाई, मैं उसके वीडियो भी नहीं उठा रही हूँ, उसके कट भी नहीं उठा रही हूँ, फिर भी आप लोगों को मुझे देखना है ना, क्योंकि आपको भी मजा आता है मैं ऐसे बोलती हूँ, और आप आपके मुंह की दिल की भड़ास भी निकाल लेते हो। आपका दोनों काम हो जाता है, आपने इंटरटेनमेंट भी कर लिया और आपने अपने दिल की भड़ास भी निकाल ली, है ना। लेकिन किसी दिन सोचना है कि भैया आए, भैया कैलेंडर दे रहे हैं, भैया इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और दीदी को देख रहे हो, भैया को गौर से इतनी मुस्कुराहट चेहरे पे है, ऐसी मुस्कुराहट तो हाय मैं हारी जाऊं ऐसी मुस्कुराहट पे कि मतलब मन झूम उठा, तन धन झूम उठा है कि आ गए एपी सिंह जी। सही बात है ना, बिल्कुल। आपका तो एकदम मुझे मालूम है, रहा नहीं जाता है मेरे बिना, लेकिन गालियां भी मुझे ही देनी है तो ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। आप दो, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आप किसी बहन बेटी की ऐसी इज्जत करते हो तो आपका पता चलता है आप घर के अंदर भी अपनी बहन बेटियों की इज्जत कैसी करते होंगे आप, है ना। पर डोंट वरी, कोई बात नहीं, मेरा तो काम है गाली, क्योंकि जो अच्छा आदमी काम करता है तो उसको गालियाँ तो खानी पड़ती है, तो कौन सी बड़ी बात है ना। आज तो हर जगह होता आ रहा है कि घर के अंदर कोई बड़ा है, कोई काम करता है ऐसा कोई, तो उसको भी गालियाँ पड़ती है, तो मुझे पड़ रही तो कौन सी बड़ी बात है ना। लेकिन मैं तो एक अवगत करा रही हूँ कि जिस औरत को सुबह उठते ही खाने को चाहिए, भले बच्चों ने खाया या नहीं खाया, लेकिन खुद को खाने को चाहिए, है ना। सबसे पहले खुद खाएगी, सबने देख रखा है, ऐसी बात नहीं कि आप लोगों ने भी नहीं देखा है किसी ने कि अगर ये बच्चे खाए ना खाए, लेकिन इसको खाना बहुत ज़रूरी है। और ये व्रत रखेगी, है, ये व्रत रखेगी, ये सनातन धर्म में। मतलब किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है भाई, खुद को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और किसी को भी नहीं, ठीक है ना। ये व्रत करने वाली, ये इतनी अच्छी गृहिणी घर छोड़ के पाकिस्तान से क्यों आई है, किसी को मार के तो नहीं आई, मार के नहीं आई तो क्या अच्छा काम करके आई है। 4 बच्चों की जिंदगियां बिगाड़ी उनकी, उसका कुछ भी नहीं बेचारों का है, उनका कोई भविष्य नहीं। अपनी अय्याशी के पीछे अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए, अपने यार करने के लिए बेचारों उन छोटे छोटे मासूम बच्चों की ऐसी ज़िंदगियां बिगाड़ दी। एवरी टाइम खुद तो ऐसी तैयार होकर रहती, बच्चे जब देखो जब ऐसा लगता है बेचारों के न मुंह धोया, न बाल बनाए, न ढंग के कपड़े पहनाए हैं। सारा झूठ चल रहा है, स्कूल के नाम पे झूठ, ट्यूशन के नाम पे झूठ, सब कुछ झूठ चल रहा है, लेकिन फिर भी किसी की आंखें नहीं खुल रही हैं। बच्चों की यहाँ कौन सी नागरिकता, यहाँ बच्चे कौन सा पढ़ लिख के कुछ कर पाएंगे, ये बता दीजिए आप, कौन सा कुछ कर पाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि ठीक है, जैसों को जैसे ही पसंद आते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरा तो बस यही कहना था कि भाई ये व्रत कब से करने लगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या इसको किसी ने व्रत करते हुए देखा है क्या। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों।